साउथ कोरिया आज के टाइम में एशिया के सबसे डेवलप्ड और फास्ट ग्रोइंग मुल्कों में से एक है और 2026 तक यहाँ की सैलरी सिचुएशन काफ़ी क्लियर और स्टेबल नज़र आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर के मुल्कों से काम करने आते हैं या आने का प्लान बना रहे हैं। अगर हम मिनिमम सैलरी से स्टार्ट करें तो साउथ कोरिया का ऑफिशियल मिनिमम आर्ली वेज 2026 के स्टार्ट में इंक्रीज हो चुका है और अब एवरेज मिनिमम आर्ली वेज अराउंड 10,500 वॉन के करीब चल रही है, जो कि फुल टाइम जॉब के हिसाब से मंथली लगभग 2.1 से 2.3 मिलियन वॉन बनती है। E9 या E7 वीज़ा वालों की तो उनकी सैलरी स्किल और कंपनी पर डिपेंड करती है, लेकिन मोस्टली फॉरेन वर्कर्स की सैलरी 2.3 मिलियन वॉन से स्टार्ट होती है और ओवरटाइम के साथ 2.8 से 3.2 मिलियन वॉन तक इजीली चली जाती है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि साउथ कोरिया में ओवरटाइम का सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो लीगली आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। साउथ कोरिया की एक और स्ट्रांग बात यह है कि यहाँ टाइम पर सैलरी मिलना और लेबर लॉस का फॉलो होना कॉमन है। मतलब ये कि कंपनी सैलरी डिले या इल्लीगल कट्स नहीं कर सकती और अगर कोई इशू हो तो गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल होता है। ओवरऑल अगर 2026 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साउथ कोरिया सैलरी के मामले में एक स्ट्रांग और रिलायबल कंट्री है, जहां हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलता है, ग्रोथ के चांसेस होते हैं और अगर बंदा थोड़ा सा लैंग्वेज और कल्चर को समझ ले तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। इसीलिए आज भी साउथ कोरिया एशिया के टॉप वर्क डेस्टिनेशंस में शुमार होता है और आने वाले टाइम में भी यहाँ सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के और बेहतर होने के चांसेस हैं। साउथ कोरिया में ड्यूटी टाइमिंग का सिस्टम काफ़ी क्लियर और लीगली डिफाइंड है और 2026 तक इसमें कोई कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है। नॉर्मली स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 घंटे पर डे और 40 घंटे पर वीक होती हैं। मतलब आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी होती है, जिसमें 1 घंटा लंच ब्रेक शामिल होता है। लेकिन ये टाइमिंग कंपनी और फील्ड के हिसाब से थोड़ी चेंज हो सकती है। फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अक्सर शिफ्ट सिस्टम होता है, जहां डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और कभी-कभी रोटेटिंग शिफ्ट्स भी होती हैं, जैसे सुबह 8 से शाम 5 या शाम 7 से सुबह 4। और नाइट शिफ्ट पर यूजुअली एक्स्ट्रा अलाउंस या ओवरटाइम पे दिया जाता है, जो सैलरी को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। गवर्नमेंट ने ओवरटाइम लॉस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनीज बिना पे के एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकती। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ कोरिया में वीकली कम से कम एक फुल डे ऑफ देना लॉ का हिस्सा है और ज़्यादातर कंपनी सैटरडे या संडे ऑफ देती हैं, जबकि फैक्ट्रीज में रोटेटिंग ऑफ सिस्टम होता है। ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो साउथ कोरिया में ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी हार्ड लग सकती है, लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ओवरटाइम का पैसा मिलता है और अगर बंदा मेहनत कर सकता है। लिविंग कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेंट, फूड और ट्रांसपोर्ट महंगा है, लेकिन अगर कंपनी अकोमोडेशन दे दे तो सेविंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है, हर चीज़ टाइम पर चलती है और डेली कम्यूट स्ट्रेस फ्री रहता है। इंटरनेट फास्ट है, सिस्टम स्मूथ है और सैलरी टाइम पर मिलना एक नॉर्मल चीज़ है। कोई लेट पेमेंट या चीटिंग का कंचर नहीं है। इमोशनली साउथ कोरिया हर किसी के लिए ईजी नहीं होता। काम का प्रेशर, फास्ट लाइफ और फैमिली से दूर रहना चैलेंज बन सकता है, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखते हैं उनके लिए ये मुल्क बहुत स्ट्रांग फ्यूचर बना सकता है। यहाँ हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है और अगर बंदा रूल्स फॉलो करे तो सिस्टम उसके साथ खड़ा होता है। आखिर में सिंपल बात यह है कि साउथ कोरिया कोई शॉर्टकट सक्सेस का मुल्क नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज का मुल्क जरूर है। सैलरी ट्रांसपेरेंट है, ड्यूटी टाइमिंग डिफाइंड है और ओवर टाइम का पैसा मिलता है। अगर आप मेहनत से नहीं डरते, रूल्स फॉलो कर सकते हैं और थोड़ी सैक्रिफाइस के लिए रेडी हैं, तो 2026 में भी साउथ कोरिया आपके लिए एक स्ट्रांग ऑप्शन हो सकता है। अगर आप साउथ कोरिया सैलरी, ड्यूटी टाइमिंग, वर्क वीज़ा और असल ज़िंदगी पर और डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।